एक ऊंची पहाड़ी पर गांव के ऊपर एक पुराना खाली बंगला था। लोग कहते थे कि यह भूतिया है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चे अक्सर दूर से उसे घूरते रहते थे। वे रात में होने वाली अजीब आवाजों और टिमटिमाती रोशनी के बारे में कहानियां सुनाते थे। एक लड़का अरुण दूसरों से ज्यादा बहादुर था। वह उस भूतिया बंगले की सच्चाई जानना चाहता था। वह भूत को अपनी आंखों से देखना चाहता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा करने और उस रहस्यमय बंगले की खोज करने का फैसला किया। अरुण ने अपने दोस्तों प्रिया और रोहित को अपनी योजना के बारे में बताया। वे डरे हुए थे, लेकिन उन्हें अरुण पर भरोसा था। वे जानते थे कि उन्हें बहादुर बनना होगा। साथ में उन्होंने अपने डर का सामना करने और उस भूतिया बंगले के रहस्यों को उजागर करने का वादा किया। अगले दिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, तीनों दोस्त गांव के किनारे पर मिले। उन्होंने भूतिया बंगले की ओर देखा। ये उन पर अंधेरा और खतरनाक सा मंडराता हुआ प्रतीत हो रहा था। क्या तुम वाकई इस बारे में श्योर हो अरुण? हम ये कर सकते हैं। हमें बहादुर बनना होगा। हमने वादा किया था, हम साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यह कहकर वे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, बंगला और भी बड़ा और भव्य लगने लगा। पेंट उतर रहा था, खिड़कियां बंद थीं और सामने का दरवाजा हवा में खुल और बंद हो रहा था। अरुण ने दरवाजे को और जोर से धकेला और वे अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा धूल और सड़ांध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और रोशनी बस चांदनी के कुछ टुकड़ों से आ रही थी, जो बंद खिड़कियों की दरारों से अंदर झांक रहे थे। बच्चे अपनी ही सांसों की आवाज और अपने दिलों की धड़कन सुन सकते थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी फुसफुसाहट थी जो दालान के अंत से आ रही थी। कौन है वहां? फुसफुसाहट फिर आई, इस बार करीब से। प्रिया ने रोहित का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वे दालान से सावधानी से नीचे उतरे। उनके हाथ ठंडी नम दीवारों से टकरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहट दालान के अंत में एक कमरे से आ रही है। दरवाजा थोड़ा सा अजर था और अंदर एक धुंधली सी रोशनी टिमटिमा रही थी। अरुण ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा छोटा और धूल भरा था, जिसमें एक खिड़की थी जो ऊंची ऊंची घास वाले बगीचे में खुलती थी। कमरे के बीच में 3 टांगों वाली मेज पर एक प्राचीन दिखने वाली किताब रखी थी। यह गहरे चमड़े से बंधी हुई थी और इसके पन्ने अजीब प्रतीकों और लेखन से भरे हुए थे। जैसे ही बच्चे किताब के पास पहुँचे, फुसफुसाहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि वे खुद किताब से आ रहे हैं। रोहित ने हाथ बढ़ाया और सावधानी से किताब खोली। जैसे ही उसने ऐसा किया, कमरा एक अजीब हरी रोशनी से नहा गया। पन्नों पर बने प्रतीक ऐसे लहराते और हिलते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो वे जीवित हों। प्रिया ने किताब के बीच में एक पन्ने की ओर इशारा किया। वहां एक ऐसी भाषा में लिखा था जिसे वे समझ नहीं सकते थे। शब्दों की एक श्रृंखला थी जो एक आंतरिक प्रकाश से चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। शब्दों के नीचे एक छायादार आकृति का चित्र था जो उस भूत के वर्णन से मिलता जुलता था जिसके बारे में उन्होंने सुना था। अरुण, यह समझते हुए कि इन शब्दों में ही रहस्य की कुंजी होनी चाहिए, उन्हें धीरे धीरे और सावधानी से जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, कमरा एक अंधी रोशनी से भर गया। जब बच्चे फिर से देख सके तो किताब गायब थी और वह भयानक हरी चमक भी। फुसफुसाहट गायब हो गई थी। उनकी जगह एक गहरी खामोशी ने ले ली थी। बच्चे जल्दी से उस भूतिया बंगले से बाहर निकले और पहाड़ी से नीचे अपने गांव की ओर भागे। जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो ग्रामीण उनके साहस से हैरान रह गए। भूतिया बंगले की कहानी आखिरकार खत्म हो गई और बच्चों को हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। ग्रामीण उनकी बहादुरी के लिए आभारी थे। उन्होंने आखिरकार घनी झाड़ियों को साफ कर दिया और पुराने बंगले को बहाल कर दिया। अब उन्हें परछाइयों से डर नहीं लगता था। और इस तरह तीनों दोस्तों ने सीखा कि बड़े से बड़े डर पर भी साहस, दृढ़ संकल्प और दोस्ती की शक्ति से काबू पाया जा सकता है। पहाड़ी पर बना भूतिया बंगला उनकी बहादुरी की याद दिलाता था। अब वह डर की जगह नहीं, बल्कि उनकी जीत का प्रतीक था।